प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा सन 2022-23। विषय है गणित। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। 12 और 15 का HCF होगा तो वो है 3। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो ये होगा सी वाला ऋण b बटे ए। अगला है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का मान होगा, तो वो b वाला होगा, कोई हल नहीं होगा। अगला दिया है, यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तीकरण का मान होगा, वो होगा 0। अगला है, AP 10, 7, 4 का तीसरा पद है तो वो होगा C वाला -77। छठवां प्रश्न दिया है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वो आएगा D वाला 16:81। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उसमें दिया करनी 2 एक खालिस्तान संख्या है तो वो आ जाएगा अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया, समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान क्या होगा, तो यहाँ पर +5 होगा। यदि समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो खालिस्तान समीकरण कहलाता है, तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। अगला है, यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का खालिस्तान कहते हैं, तो समांतर माध्य कहते हैं। छठवां नंबर का प्रश्न है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती है तो वो समानुपातिक होती हैं। तीसरा प्रश्न में दिया है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है, 9 और 27 का एलसीएम होगा तो वो ये होगा सी वाला 27 होगा। दूसरा है, रेखिक बहुपद की घात होती है तो रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। तीसरा है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान क्या होगा, तो y का जो मान होगा वो होगा ऋण 3/2। अगला है, द्विघात समीकरण x वर्ग माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे तो वो आ जाएगा 1 और -1। पांचवें में है, समांतर श्रेणी का nवां पद होगा तो वो होगा an बराबर a प्लस n-1d। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये आएगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर चौथा प्रश्न आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तीकरण का मान ऋणात्मक हो या ऋण हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती, वो होती वास्तविक नहीं होती और समान नहीं होती या बराबर, या इस प्रकार भी बोल सकते हैं वास्तविक और बराबर दोनों नहीं होगी। अगला है, AP 4, 6, 8 40 में पद की संख्या बताइए तो 19 होगी। क्या भुजा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, तो हाँ, इन भुजाओं से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अगला दिया है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पांचवा है, बिंदु A 1 और 2 और B 3 और 4 को
वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो वो होंगे 2 और 3। अगला है दिया किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4, 3, 2, 3 और ऋण 3, 5 है, उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो ये होगा 1 और 5/3। फिर आता है 5वां क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ax प्लस b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। यह असत्य है क्योंकि द्विघात समीकरण की शर्त होती कि उसकी अधिकतम घात कितनी? 2 होना चाहिए। यहाँ 2 नहीं है, इसलिए यह असत्य हो जाता है। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी सत्य है। फिर चौथा वाला है किसी बिंदु का भुज 0 और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित है, तो यह हो जाएगा असत्य। 5वां है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2, 5 हो तो 5 को P का भुज कहते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। 6वां है मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी करनी में x का वर्ग प्लस y का वर्ग है, तो यह सत्य हो जाएगा।